क्या अपने मंत्री के चुनाव में हारने पर भाजपा में खुशी की लहर है? क्या चुनाव में अपने प्रत्याशी के हारने पर भाजपाई भीतर ही भीतर मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कांग्रेसी से पीछा छूटा? नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में उपचुनाव की और उसकी एक सीट की जिसका नाम है विजयपुर। विजयपुर से भाजपा के जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो है रामनिवास रावत, जिन्हें आप बगल से टीवी पर देख सकते हैं। ये बीच में जो है ये रामनिवास रावत है। ये रामनिवास रावत कुछ महीने पहले, कुछ समय पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में आ गए थे और भाजपा ने इनको मंत्री बना दिया था मध्य प्रदेश की सरकार में। ये मंत्री बन गए। नाम हो गया कि विजयपुर की सीट से विजयपुर में अब मंत्री जी आएंगे, रामनिवास रावत जी आएंगे। बाकायदा रामनिवास रावत जी के फोटो हमें गूगल पर मिले। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ गुलदस्ता देते हुए, लेते हुए मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। बाकायदा शपथ के भी फोटो मिल गए कि रामनिवास रावत जी ने शपथ ले ली। लेकिन चूंकि दल बदल लिया और दल बदलने के बाद चुनाव लड़ना होता है और जीतना भी होता है। रामनिवास रावत जी को लगा होगा कि चुनाव तो मैं जीत ही जाऊंगा, विजयपुर की जनता खुश हो जाएगी कि उनके यहां से एक मंत्री बन गया है। लेकिन रामनिवास रावत जी की यही सोच शायद गलत थी। जनता ने उनको सबक सिखा दिया। लेकिन राजनीति में कयास तो लगाए ही जाते हैं। क्या कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने वाले रामनिवास रावत को भाजपाई पचा नहीं पा रहे थे? क्या उनसे चिढ़ रहे थे कि जल्दी से रामनिवास रावत जी यहां से चले जाएं? और वो कब जाएंगे? जब चुनाव में हार जाएंगे। क्योंकि अगर आज रामनिवास रावत जी जीत जाते तो भाजपाइयों के बीच में इनकी पैठ बन जाती, इनका कद बढ़ जाता, इनका वर्चस्व बढ़ जाता। और ये बात शायद लोकल के भाजपाई या प्रदेश स्तर के भाजपाइयों को अच्छी नहीं लगती। उन्हें लगता कि बाहर से आया हुआ आदमी हमारे ही घर पर कब्जा कर रहा है। अगर किसी के घर पर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए और वो मालिक बन जाए तो क्या लगेगा कि ये तो हमारे ही घर पर कब्जा कर रहा है। क्या भाजपाइयों को ऐसा लगने लगा था भीतर ही भीतर कि अब ये कब्जा कर सकते हैं? हमें इनकी जरूरत थी, बस इनका उपयोग हो गया। हमें हवा फैलानी थी कि कांग्रेसी छोड़ छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं, बस इनका इतना ही उपयोग था। अब ये हमारे किस काम के? ये हम नहीं, जीतू पटवारी भी एक अंदेशा इशारों में कह रहे हैं। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि भाजपाइयों को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि जो व्यक्ति कांग्रेस में 40 साल रहा, सब कुछ दिया, वो छोड़ करके भाजपा में आ गया। उनको भी भीतर ही भीतर ये बात खटक रही थी। जरा जीतू पटवारी को सुन लीजिए आप। 40 साल तक जिस व्यक्ति ने कांग्रेस के हाथ के पंजे पर पूरा जीवन एक तरह से पद पाया और अब पार्टी को धोखा दिया, ये बीजेपी के लोगों को भी अच्छा नहीं लगा। जो कांग्रेस के इतने साल में नहीं हुए, बीजेपी के कैसे होंगे? ये एहसास बीजेपी के कार्यकर्ताओं के भी मन में। जीतू पटवारी की ये बात सुनकर के आपके मन में भी आएगा कि जीतू पटवारी कह तो ठीक रहे हैं कि भाजपाइयों को अच्छी नहीं लग रही, तो क्या माना जाए कि भाजपाई खुद चाहते थे ना चुनाव हराना? केवल ऊपरी ऊपरी प्रचार कर रहे थे। बड़े बड़े नेता मंत्री ऊपरी ऊपरी प्रचार कर रहे थे। वीडी भाई साहब, वीडी शर्मा जी विजयपुर में आ रहे थे। वोटिंग वाले दिन उनका वीडियो वायरल हो रहा था और बाकायदा दिखा रहे थे कि हम तो रामनिवास रावत जी को जिताना चाहते हैं। लेकिन आज के दिन रामनिवास रावत जी के लिए 2 शब्द उनके ट्विटर पर नजर नहीं आए। वो बुधनी का जिक्र तो कर रहे हैं कि बुधनी जीत गई, भाजपा ऐतिहासिक जीत हुई है। हालांकि इतनी बड़ी कोई ऐतिहासिक नहीं हुई है, लेकिन कहने में क्या जाता है, ऐतिहासिक शब्द ही तो बोल रहे हैं। ऐतिहासिक हो या ना हो वो बात अलग है, तो ऐतिहासिक बोल रहे हैं। लेकिन विजयपुर को लेकर के कुछ नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे? कहना चाहिए था कि हमसे जो गलती हुई है हम अगली बार इसको दूर करेंगे, रामनिवास रावत जी फिर से भाजपा से लड़ेंगे। ये क्यों नहीं कह रहे? क्या खुद ही हराना चाहती थी भाजपा, या भाजपा में खुशी की लहर है कि हमें तो ये सीट चाहिए ही नहीं थी? मोहन यादव जी से एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा भी कि आजादी के बाद से विजयपुर कांग्रेस की सीट रही है, वहां से भाजपा ज्यादा जीती ही नहीं है, तो इसीलिए भी फिर भी हम कोशिश करेंगे कि वहां पर काम किया जाए। ये तो कह रहे हैं। लेकिन क्या अब रामनिवास रावत जी को गाड़ी मिल पाएगी, घूम पाएंगे, मंत्रालय का लाभ ले पाएंगे, दिखा पाएंगे? उनके घर पर नेम प्लेट लग गई होगी, मंत्री जी क्या अब तक हट गई होगी, इस्तीफा तो दे दिया है। और क्या रामनिवास रावत जी को अब वैसे गुलदस्ता मिलेगा जैसे तस्वीरों में मोहन यादव जी के साथ मुस्कुरा करके मिल रहा है?
और क्या रामनिवास रावत जी से अब मोहन यादव जी वैसे मिलेंगे जैसे पहले मिलते होंगे, या फिर कन्नी काटेंगे? जब कोई हार जाता है तो विजेता आदमी उससे मिलना पसंद नहीं करता, कन्नी काटता है। क्या आप फोन लगाएंगे रामनिवास रावत जी तो मोहन यादव जी उठाएंगे कि हाँ आ जाइए, आपके लिए मिलने के लिए बैठा हूं, या फिर कहेंगे परसों आना नरसों आना, आप भोपाल में जरा इंतजार कीजिए बंगले पर, ऐसा होगा? या फिर रामनिवास रावत जी कांग्रेस भाजपा का मजा लेने के बाद, कांग्रेस में इतने साल बिता दिए, भाजपा में कुछ साल बिता दिए, अब हाथी की सवारी करेंगे? क्या बसपा से भी ये सम्मिलित हो सकते हैं, बसपा पार्टी में जा सकते हैं विजयपुर के लिए, कि विजयपुर से मैं बसपा से आने वाले चुनाव में जो है खड़ा होऊंगा और जीतूंगा? दोस्तों आपको इस पर क्या लगता है? क्या रामनिवास रावत जी को वाकई में हराया गया है भाजपा के द्वारा, या भाजपा का पूरा सपोर्ट नहीं मिला, या भाजपा में वाकई में खुशी की लहर है? या फिर एक और सवाल आप यहां पर सोच सकते हैं, जो लोग कहते भी है ईवीएम को लेकर के कि यहां पर ईवीएम सेट नहीं हुई ऊपरी लेवल से, ईवीएम सेट होती तो गेम हो जाता, जैसे अन्य राज्यों को लेकर के बात हो रही है। महाराष्ट्र में कितनी सीटें आ गई, ईवीएम सेट थी, उनको तो महाराष्ट्र जीतना था, ये छोटी मोटी सीटों पर क्या ईवीएम सेट करवाते? क्या ऐसा भी आपके मन में आ रहा है? दोस्तों आपके मन में जो भी आ रहा है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सलट टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है कि सलट टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से भी सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।